29 दिसंबर को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुके हैं। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, आप सबको पता है। 2020 में ये एग्जाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जो भी क्वेश्चन एनालिसिस आपको यहाँ पर कराया जा रहा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं आप उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में उसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो क्वेश्चंस हम बता रहे हैं और लगभग उसी तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। इसका पीडीएफ फाइल आपको हमारे एंड्रॉइड ऐप पर मिल जाएगा। कल की जो पीडीएफ थी वो अवेलेबल करा दी गई है, तो आप एंड्रॉइड ऐप में जाइएगा। एंड्रॉइड ऐप के अंदर आपको जो पीडीएफ सेक्शन मिलेगा, क्विज एंड पीडीएफ, वहां पर जाना है। उसके अंदर आपको मिलेगा एक पीडीएफ कैटेगरी होगी, एक क्विज कैटेगरी होगी। तो नीचे में जो है वो पीडीएफ कैटेगरी है, ऊपर में क्विज की कैटेगरी है। तो नीचे में पीडीएफ कैटेगरी में 4 कैटेगरी बनी हुई है, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको ये वाला पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हमने देख लिए थे। तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हम यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने है वो है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन बी 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में अगर बी 1 ना रहा हो तो फिर सिंपल विटामिन बी आप आंसर कर सकते हैं। विटामिन बी 1 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। और हमने आपको सुबह में भी बताया था कि जितने भी विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं उसको याद रखिए। जैसे सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग, ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी से आप याद रखिएगा। इसके अलावा विटामिन के से आप याद रखें क्या क्या दिक्कतें आती है। विटामिन ए से याद रखिए, जैसे रतौंधी हो जाती है। तो ये सब, और इसके स्रोत को भी आपको पढ़ना है कि इसका अच्छा स्रोत क्या है। पाइथन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। पद्मश्री 2020 किसको नहीं मिला, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये काफी टफ क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से ये काफी टफ होगा, क्योंकि 118 लोगों को पद्मश्री है 2020 में दिया गया है। अब 118 लोगों की लिस्ट पूरी याद रखना ये संभव नहीं है, ठीक है। तो इसमें से जब तक वो 118 लोग आपको याद नहीं होंगे, आप ये नहीं कह सकते कि इनमें से किसको पद्मश्री नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर याद रखिएगा कि 118 लोगों को मिला है। तो ये क्वेश्चन आप बताइएगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। अरब सागर के अंदर जो नदी गिरती है, इस पर हमने पूरी एक वीडियो बनाई थी, और ज्योग्राफी के अंदर आपने वो वीडियो देखी होगी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। ताप्ती नदी उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती, ठीक है। संविधान के जो पिता हैं वो किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। इसके बाद पूछा गया कि भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। तो श्री रमेश पोखरियाल निशंक जो है भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्रालय जो है वो हाल ही में बना है नई शिक्षा नीति के आधार पर। इससे पहले जो है कौन सी मिनिस्ट्री होती थी, एचआरडी मिनिस्ट्री होती थी, जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था। तो अब इसको जो है शिक्षा मंत्री अब यहाँ पे कहेंगे, मानव संसाधन विकास मंत्री नहीं। इसीलिए सवाल पूछ दिया गया है। तो ये सारे करंट अफेयर्स जो है 2020 के करंट अफेयर्स देखने को मिल रहे हैं। 8 से 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ये कब आया था, 1919 में आया था। मार्ले मिंटो सुधार जिसको कहते हैं, उसी के माध्यम से इसको लाया गया था। इसी का दूसरा नाम भारत परिषद अधिनियम भी है। भारत परिषद अधिनियम या फिर मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जानते हैं। 1909 में लाया गया था, जिसमें मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को चुनाव में जो है कुछ छूट दी गई थी। इसी वजह से इसको सांप्रदायिक चुनाव कहा गया था। अगला यहाँ पर है कि पहला नेशनल पार्क कौन सा है। पहला नेशनल पार्क का नाम है जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बाद क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर ये है कि देखिए कैंडिडेट ने भेजा कि ये क्वेश्चन था, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कहाँ मनाया गया, ठीक है। तो अगर ये पूछा गया है तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके अलावा क्या पूछा गया है वो आप बताइए। यहाँ पर अगला प्रश्न है, सार्क का सदस्य देश नहीं है, कौन जो है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो सार्क के अंदर जो टोटल 8 देश होते हैं उनका आपको नाम याद रखना है। एक नाम याद रखना है नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा श्रीलंका, चौथा मालदीव, पांचवा पाकिस्तान, छठा बांग्लादेश, सातवां भारत यानी इंडिया, और आठवां अफगानिस्तान। ये 8 देश आपको याद रखने ही पड़ेंगे, तभी आप बताइएगा कि सार्क का जो सदस्य देश है वो कौन नहीं है, ठीक है। तो ये 8 देश को आपको याद रखना है। अच्छा, एक कमेंट करके आप बताइए कि सार्क का जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। ये जरूर बताइएगा, देश के साथ बताइएगा कि सार्क का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये एक सिंगल अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1924 में यह अधिवेशन हुआ था। 39वां सेशन था ये, 39वां अधिवेशन था कांग्रेस का,
जिसमें आपको याद रखना है कि इसकी महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। बेलगांव में ये हुआ था। ये चारों तीनों चीज जो आपको हमने बताई, ये गांधी जी ने पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी। बेलगांव में यह अधिवेशन हुआ था। 39वां नंबर इसका सीरियल नंबर था और 1924 में हुआ था। ठीक है। इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है भारत आया था इब्न बतूता। इसके बाद है कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये हमने आपको सुबह, ये कल वाली शिफ्ट में हमने आपको ये डिटेल जो क्वेश्चन हम बता रहे थे उसमें आपसे पूछा था। जैसे आलू अनुसंधान केंद्र जो पूछा गया था, ठीक है, जो कि शिमला में है, उस पर आधारित हमने आपको बताया था कि याद रखिए कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और वही क्वेश्चन आज इस शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में पूछ दिया गया है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन जो है हम आपको डिटेल में जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। और एक वीडियो भी हम उपलब्ध कराते रहते हैं, जो कि वीडियो पिछले 20 सालों में रिपीटेड क्वेश्चंस की वीडियो होती है, तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। आई बटन पर यहाँ पर आपको वो लिंक मिल जाएगा। फिजिक्स का अलग है, बायोलॉजी का अलग है, उन वीडियो को जरूर देखिए। जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, ये भी हमने बताया था आपको कि विषाणु से होने वाले रोग आपको याद रखना है, उसी तरह से जीवाणु से होने वाले रोग याद रखना है, आज भी बताया हमने। तो ये सारे रोग आपको याद रखना है। उसमें पूछा गया था कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है। ठीक है। और ऑप्शन में उसमें कोलेरा दिया हुआ था। तो देखिए हैजा भी होता है, निमोनिया होता है, क्षय रोग होता है, प्लेग होता है, कोलेरा होता है, ये सब जो है जीवाणु से होने वाले रोग हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है वो कौन सी है, ये पूछी गई है। तो अटल सुरंग वहां पर ऑप्शन में था, तो राइट आंसर अटल सुरंग हो जाएगा। इसके बाद देखिए आईपीएल 2019 किसने जीता है? आईपीएल 2019 हो या 2020 हो, दोनों में से कोई भी सवाल रहा हो, मुंबई इंडियंस ने ही जीता है। तो आंसर हो जाएगा आईपीएल 2019 या 20 का मुंबई इंडियंस ने जीता है। इसरो ने एक साथ 2016 में पीएसएलवी C-34 के जरिए कितने उपग्रह छोड़े थे एक साथ? तो देखिए 2016 का अगर पूछा गया है तो 20 उपग्रह छोड़े थे इन्होंने अंतरिक्ष में एक साथ इसरो ने। और ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित जो सतीश धवन केंद्र है वहां से इन्होंने छोड़ा था इसरो ने। ठीक है, एक साथ 20 उपग्रह 2016 में। लेकिन अगर बात 2017 की करें तो 2017 के फरवरी में इसरो ने एक साथ 104 उपग्रह छोड़े थे। ये C-37 पीएसएलवी C-37 के जरिए भेजे थे। 2017 में किस महीने? फरवरी में 104 उपग्रह भेजे गए थे पीएसएलवी C-37 के जरिए। तो ये डिटेल आपको याद रखनी है। इसके बाद है हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी थी? हुमायूंनामा पुस्तक के जो लेखक का नाम है गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीमोनेटाइजेशन के समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? ठीक है, तो विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन, जब नोटबंदी हुई थी उस वक्त गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल थे। अगला प्रश्न, 2020 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? ये शुरू का ही क्वेश्चन है, जनवरी का। 2020 की करंट अफेयर्स आप जनवरी की अगर आपने पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन पर कई बार हमने फोकस किया है। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो 2020 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। इसके बाद देखिए जातक कथा किस धर्म से संबंधित है? जातक कथा जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। यूनेस्को का मुख्यालय पूछा गया है, ये हमने आपको उस दिन में भी बताया था। यूनेस्को हो, WHO हो, पेरिस, उसके अलावा WTO हो, ये जितने भी हैं, यूनिसेफ हो, इन सब का आपको मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर याद करना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी वो भी याद रखना है। ये सब हमने बताया हुआ है। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, कहाँ पर है इसके मुख्यालय, और इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो मुख्यालय इसका कहाँ पर है? पेरिस में है यूनेस्को के मुख्यालय। इसके बाद है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद जो है इसके भारत के, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। कहाँ से संबंध रखते थे? बिहार के थे ये। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेई नामक जगह है बिहार में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसका सीरियल नंबर जरूर आप बताइए। जैसे मान लीजिए अगर 23 नंबर में डाउट है तो 23 नंबर बताइए, हम इस क्वेश्चन को रिमूव कर देंगे। तो आप जरूर बताइए कि कोई क्वेश्चन अगर नहीं पूछा गया, और एडिशनल क्वेश्चन अगर आप कोई भी याद है आपको तो आप हमें वो जरूर बताइए कि ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, और इसको भी शामिल कर दीजिए। इसके PDF फाइल में वो हम अवेलेबल करा देंगे। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो आंसर होगा जयदेव। यूरेनियम का भंडार भारत में सबसे ज्यादा कहां पर है? तो आंसर होगा झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश। देखिए ऑप्शन में क्या था ये देख लीजिएगा, झारखंड या आंध्र प्रदेश में से दोनों में से कोई एक होना चाहिए, कि झारखंड और आंध्र प्रदेश ही है जो यूरेनियम का भंडार है। ठीक है। नींबू के रस का मान, पीएच मान पूछा गया है। नींबू के रस का पीएच मान, पीएच मान कितना होता है, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, पीएच मान होगा ये। तो देखिए ये वेरी करता है, 2.2 से 2.5 भी हो सकता है। कई बार आपको एग्जाम में 2.2 भी ऑप्शन में दिखेगा, 2.5 भी दिखेगा। हमने एक दो जगह 2.8 भी देखा है। ठीक है, तो ये वेरी करता है, फिक्स नहीं है।
नींबू के रस का पीएच मान कितना है? 2.2 भी आपने कहीं देखा होगा, 2.5 भी, तो 2.2 या 2.5 आप मानकर चलिए, ये इसका पीएच मान होता है। कावेरी जल विवाद पूछा गया है कि किन राज्यों के बीच है, तो आंसर होगा तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो है वो कावेरी जल विवाद है। चलिए अब फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एक बार उसको जल्दी से देख लें। हमने वैसे मॉर्निंग में फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस करा दिए हैं, फिर भी यहाँ पर आप एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 8000। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020, ये हमने आपको कहा था कि कमेंट करके बताइए। कई लोगों ने कमेंट किया है किसको किसको मिला है, जैसे रानी रामपाल को मिला है। इस तरह से जितने लोगों को मिला है वो सब आपको याद रखना है। HTTP का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनमें से कौन वेब ब्राउजर नहीं है? ठीक है, वहां पर ऑप्शन दिया गया था गूगल। गूगल जो है वो वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। तो वेब ब्राउजर के नाम हमने यहाँ पर लिख दिए, सफारी, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, ये सारे जो है कौन है? वेब ब्राउजर है। यूसी ब्राउजर भी वेब ब्राउजर है, वैसे मोबाइल के लिए है यूसी ब्राउजर, नेट पे भी चल जाता है, इस पे डेस्कटॉप पे भी चलता है। जीएसटी किस तरह का टैक्स है? तो ये पूछा गया है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो CaOH का होल ट्वाइस होता है। कोशिका की खोज यानी सेल की खोज जो है वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप यानी जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ठीक है, रिसिपिएंट जिसको बोलते हैं, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? AB ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी, या ए से हो, बी से हो, AB से हो, ठीक है, या O से हो, ये सबसे खून ले सकता है। ठीक है, ले सकता है, तो इसलिए सर्वग्राही हो गया। और एक ब्लड ग्रुप O है जो सबको खून दे सकता है। ठीक है, ए को दे सकता है, AB को दे सकता है, ठीक है, इसके बाद बी को दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। तो ये चीज़ याद रखना है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं, दोनों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, जापान के शाही परिवार से संबंधित एक क्वेश्चन था कि वहाँ पर एक नए युग की शुरुआत हुई है जिसका नाम है रेहिवा। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम आपको 3-4 चीज़ें बता दें कि वहाँ पर जापान में शाही परिवार के एक नए युग की शुरुआत हुई है। पुराना युग जो है वहाँ पर वो समाप्त हुआ है, और वहाँ पर अकिहितो थे जो राजगद्दी पर बैठे थे, उन्होंने त्याग दिया, यानी जो है वो इस्तीफा दिया समझ लो आप। उनके छोड़ने के बाद उनके बेटे जो है नारोहितो ने गद्दी संभाली है। अकिहितो जापान में ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने 200 वर्षों में पद त्याग करने वाले ऐसे पहले सम्राट हैं। जापान के अंदर जो है कोई भी पद त्याग नहीं करता था पिछले 200 वर्षों में, और पिछले 200 वर्ष में ऐसे वो पहले हैं जिन्होंने वो त्याग किया अपने पद का और अपनी जगह पर अपने बेटे को दिया। और वो जो शाही परंपरा थी उस वहाँ पर उसको खत्म हुआ है, और वो नया युग आया है रेईवा। ठीक है, रेईवा उस नए युग का नाम है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये केटू। इसके बाद है समानता, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर होगा फ्रांस। यूएनओ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, टाइगर रिजर्व से संबंधित एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अभी तक हमारे पास नहीं आया। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? ये हमने बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस इन लास्ट 20 ईयर्स में जो क्वेश्चंस बताए थे वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया। तो पित्त रस जो है वो कहाँ से? लीवर से जो है वो स्रावित होता है। इसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टोवियन ह्यूम ने, और ये हुआ कब था? 1885 में। इसके बाद देखिए, सांची स्तूप किसने बनवाया था? आंसर होगा अशोक ने। और इसके बाद है, स्थानीय स्वशासन के पिता किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन के पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। केरल के मुख्यमंत्री पूछा गया, P. विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। कोशिका का ऊर्जा का भंडार यानी ऊर्जा की मुद्रा या करेंसी ऑफ सेल आप कह दें, ऊर्जा जो है करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है, करेंसी ऑफ एनर्जी जिसको कहेंगे वो कोशिका के लिए करेंसी ऑफ एनर्जी। तो ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ATP को। ठीक है, ऊर्जा की मुद्रा, करेंसी ऑफ एनर्जी, कोशिका के टर्म में ATP को कहते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया था। हमने आपको बताया था योजना से संबंधित हर क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए। बेरोजगार युवाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण है, ये 2015 में शुरू किया गया था कि उनको उद्यम यानी उनको किस तरह से कुशल बनाया जाए, रोजगार दिया जाए, ताकि वो खुद पर भी निर्भर हो सकें, कोई अपना रोजगार जो है वो किसी तरह का कोई फैक्ट्री चला सकें, कोई उद्यम चला सकें। तो इसके लिए उन्होंने ये योजना शुरू की थी 2015 में। आरबीआई के गवर्नर पूछा गया है, शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। अब इनमें से किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, तो आप क्वेश्चन कमेंट करके बताइए कि शिफ्ट 1 के ये सीरियल नंबर क्वेश्चन है जो नहीं पूछे गए हैं, या शिफ्ट 2 के ये क्वेश्चन हैं जो नहीं पूछे गए। वैसे इतने सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस हुआ, कोई भी क्वेश्चन फालतू नहीं है। आपके एग्जाम में आने वाले दिन में कभी ना कभी ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन थे इसलिए इसको हमने यहाँ पर शामिल किया है। अगर एक दो क्वेश्चन में गलतियां हो तो वो क्वेश्चंस आप हमें बताइए जरूर। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।